बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर राज्य प्रकाशन का सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर का। तो इसमें हमने 2022 का 2024 के कुछ सेट किए थे और 2023 का हम पहला सेट कर रहे थे। उसमें हमने खंड आ जो बहुविकल्पी था उसे कंप्लीट कर लिया था और खंड बा के प्रश्न नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर खंड बा का प्रश्न नंबर 2। तो खंड बा के प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, है ना। प्रश्न आप स्क्रीन पर देख लीजिए, वीडियो को रोक करके प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो इसमें देखो जो ए है, ए वाला जो क्वेश्चन है ये अब आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में अब आने वाले नहीं है, इसलिए हम प्रश्न नंबर 2 का ए जो है वो नहीं करेंगे, उसे छोड़ देंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चन नहीं करना है जिसमें सिर्फ टाइम आपका जाए, है ना। तो हमें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही करना है जो हमारे काम का है। तो प्रश्न नंबर हम बी से शुरू करेंगे। 2 का बी है कि 2x धन 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो देखिए बच्चों, यह है प्रश्न नंबर 2 का बी है। इसमें दिया है कि 2x धन 3y बराबर 11, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। और दूसरा है हमारा 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस समीकरण का जो गुणांक है ना, एक्स वाई के जो गुणांक है, किसी एक को, चाहे एक्स का हो और चाहे वाई का हो, किसी एक के गुणांक को हम बराबर करके उसके बाद क्या करते हैं, उसे घटा देते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहाँ x का गुणांक 2 है समीकरण 1 में और समीकरण 2 में भी x का गुणांक 2 है, यानी कि x के गुणांक क्या है, बराबर है। तो सीधा हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देते हैं, है ना। अगर बराबर ना होता तो हम क्या कर लेते, किसी एक के गुणांक को बराबर कर लेते। अगर हम यही y के गुणांक को बराबर करें, y के गुणांक को अगर हम बराबर करेंगे तो समीकरण 1 में हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा और समीकरण 2 में हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, तब ये 12y और ये 12y होगा। ठीक है। यहाँ पे साइन भी हमारा अलग अलग है, तो सीधा हम क्या करते हैं, इसे जोड़ देते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए हमें x का गुणांक ऑलरेडी बराबर है, इसके साइन को बदल करके हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यही हमारी घटाने की प्रक्रिया होती है। हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को सीधा हम घटा देते हैं। यहाँ पे आप लिख लेना कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, है ना। या चलिए यहां मैं लिख देता हूं कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। अब देखिए समीकरण 1 है हमारा 2x धन 3y बराबर 11 और समीकरण 2 है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है। अब घटाने का नियम क्या कहता है कि इसके हम साइन को बदल लेंगे, साइन को बदल करके हम क्या कर देंगे, इसे जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब ये देखिए धन 2x है तो इसे हम ऋण 2x करेंगे, ये ऋण 4y है तो इसे हम धन कर देंगे, ये ऋण 24 है तो इसे हम क्या कर देंगे, धन कर देंगे। अब देखिए धन 2x ऋण 2x है ना, दोनों क्या है, बराबर है और दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है। तो ये धन 2x ऋण 2x खत्म हो गया। अब ये देखो धन 4 और धन 3 कितना आ जाएगा, धन 7y बराबर। अब ये भी धन में जोड़ देंगे तो 4 1 कितना हो गया, 5 और 2 1 कितना हो गया, 3, यानी कि 7y बराबर कितना आया, 35। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 35/7। तो 7 बचे 35, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा, 5। ये एक वैल्यू हमें मिल गई y का मान। अब इस y के मान को, है ना, यहां पे हम लिखते हैं कि y के मान को समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है हमारा, देखो 2x धन 3y बराबर 11। अब यहाँ हम y का मान रख देंगे, 2x धन 3 गुणे y का मान कितना आया है, 5 बराबर 11। आ जाएगा 2x और 3 5 कितना हो गया, 15 बराबर कितने के, 11 के। तो देखो 2x बराबर, अब यहाँ पे देखिए धन 15 इधर जाएगा तो ऋण 15 हो जाएगा। तो 2x बराबर, अब ऋण 15 में से 11 निकाल देंगे, कितना बचेगा, ऋण 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ऋण 4/2। 2 से हम काट देंगे, सीधा आ गया -2। तो x बराबर कितना आ गया, -2। ये दूसरी वैल्यू हमारी आ गई। अब क्वेश्चन में कहा गया है, अब आगे देखिए प्रश्न में दिया गया है कि m का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए
क्या है कि y बराबर mx प्लस 3, ये हमें समीकरण दिया गया है। हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है, ये जो वैल्यू m है इसी का हमें मान ज्ञात करना है। तो सारी वैल्यू हमें पता है, y का मान कितना आया है 5, यहाँ पे हम रख दिया, m गुणे x की वैल्यू कितनी आई है -2 और धन 3, ठीक है। ये आ गया हमारा 5, -2 का m में गुणा करेंगे कितना हो गया -2m प्लस 3, ठीक है। अब ये धन 3 को हम इधर लाएं, तो धन है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बराबर कितना आ गया -2m। अब 5 में से हम 3 निकाल लें, कितना बचेगा 2 बराबर 2m के। तो अब ये m बराबर यहाँ आकर, यहाँ गुणा है तो इधर आकर भाग हो जाएगा, हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा -1 बराबर m, यानी हमें जो m की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी √1। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का ई। इसमें दिया कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ए बी सी को भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा बी सी के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए ए डी अपान ए बी बराबर ए ई अपान ई सी। सी है हमारा, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ए बी सी, ये हम बना लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। अब यहां पे दिया है कि भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर, ये ए बी है इसको मान लीजिए यहां डी पर, और ये ए सी है इसको ई पर, है ना, क्या कर रही है प्रतिच्छेद करें तथा भुजा बी सी के समांतर हो। तो डी और ई को मिलाने पर क्या बना, डी और ये डी क्या है इस बी सी के समांतर है, तो सिद्ध कीजिए ए डी अपान ए बी बराबर ए ई अपान ई सी, ठीक है। तो यहां पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि दिया है, दिया क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में ये डी ई जो है ये समांतर किसके है बी सी के। उसके बाद हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए डी अपान ए बी बराबर ए ई अपान ई सी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लेते हैं उत्पत्ति। इसमें क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में हमें दिया है क्या, ये डीई जो है ये पैरेलल किसके है बी सी के है, ठीक है। तो जब ये त्रिभुज की ये भुजा इस तीसरी भुजा के क्या है पैरेलल होती है, तो ये त्रिभुज की ये जो भुजाएं होती हैं क्या होती हैं अनुपातिक होती है, यही कहता है हमारा थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार ए डी अपान डी बी ये बराबर हो जाएगा ए ई अपान ई सी, ठीक है। ये होता है हमारा थेल्स प्रमेय। जब तीसरी भुजा के यानी कि ये त्रिभुज की दो भुजा है ए बी और ए सी, तो इस पर जो खींची गई ये जो रेखाखंड होगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा के क्या हो समांतर हो, तो उसकी दोनों भुजाएं क्या होती हैं अनुपातिक होती है, ये कहता है हमारा थेल्स प्रमेय। अब क्या करें कि दोनों पक्षों को हम पलट दें, है ना, यहां पे हम लिखें कि दोनों पक्षों को पलटकर एक जोड़ने पर, दोनों हम क्रिया एक साथ कर रहे हैं तो पलटेंगे तो ये डी बी हमारा ऊपर चला जाएगा और ए डी क्या आ गया नीचे बराबर, ये ई सी हमारा ऊपर चला जाएगा अपान क्या आ जाएगा ए, ठीक है। अब दोनों तरफ हम क्या कर दें एक जोड़ दें, डी बी अपान ए डी प्लस 1 आ गया हमारा ई सी अपान ए ई प्लस 1, एक जोड़ा है दोनों तरफ कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, जो ये है वही यही है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ए डी को हम यहाँ पर ले जाकर के एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी बी प्लस ए डी और दोनों का हर बन जाएगा ए डी, ठीक है। इसी तरीके से ए ई को हम यहाँ कर दें तो देखो ई सी प्लस ए ई अपान क्या हो गया ए ई, दोनों का हर बन जाएगा।
यहाँ तक बात समझ में आ गई है ना। अब यहाँ पे देखिए, देखो ये डी बी प्लस ए डी है ना, ये हमारा है डी बी है और ये ए डी है, ये मिलकर के क्या बनाएगा ए बी, ये पूरा रेखाखंड आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए बी अपान ए डी। इसी तरीके से देखो, ये हमारा क्या है ई सी है और ये क्या है ए, तो ई सी और ए मिलकर के क्या बनेगा ए सी। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ए सी अपान ए, ठीक है। अब आगे हम क्या कर दें, पुनः हम दोनों पक्षों को पलट दें, लिखे कि पुनः दोनों पक्षों को पलटने पर, जब हम इसे पलटेंगे तो ये एडी हमारा कहां चला जाएगा ऊपर, तो एडी अपान ए बी बराबर, इसे हम पलटे तो ए ऊपर चला जाएगा, ए अपान ए सी। यही क्या करना था हमें, प्रूफ करना था कि ए डी अपान ए बी बराबर ए अपान ए सी। ये 4 नंबर के क्वेश्चन है सब आपके। नंबर 2 का डी है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 2 का डी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना भिन्न का अंश x और हर y है, ठीक है। तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न जो बनेगी वो x/y बनेगी, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या होता है कि भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, तो अंश उसका x है, तो x से 1 हम घटा दें तो भिन्न कितनी हो जाती है 1/3 हो जाती है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ना, तो 3 का हम x में गुणा करेंगे कितना हो गया 3x, और फिर 3 का 1 में गुणा करेंगे तो -3 का नम 3, और y का 1 में करेंगे तो y का नम y हो जाएगा। इसको हम y को इधर लेके आए, तो ये हो गया हमारा 3x, ये धन y है तो इधर आएगा ऋण y, और ये -3 है इधर जाएगा +3। ये हमारा बन गया समीकरण 1। अब उसके बाद आगे है कि 1/4 हो जाती है जब हर में 1 जोड़ दिया जाता है, तो हर में 1 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न क्या है हमारी x, ये अंश है और हर इसका y है, तो इसमें हम क्या करते हैं 4 जोड़ देते हैं, यही है ना। तो हर में 8 जोड़ दिया जाता है, इसमें 8 जोड़ दिया जाता है, तो ये हो जाती है 1/4, ठीक। अब इसका हम गुणा करें, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x बराबर, और फिर y + 8 का हम 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा y + 8 आ जाएगा। अब इस y को हम इधर लेके आए तो कितना हो जाएगा, देखो 4x - y बराबर 8, ये हमारा बन गया समीकरण। अब पहला हमारा समीकरण है कि 3x - y बराबर 3, और दूसरा है 4x - y बराबर 8। यहाँ पे देखिए y का गुणांक क्या है बराबर है, तो सीधा हम क्या करें कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 क्या है 3x - y बराबर कितना है 3, और समीकरण 2 है 4x - y बराबर 8। तो घटाने की प्रक्रिया क्या होती है, घटाने का मेथड ये होता है कि उसके साइन को बदल करके हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, चिन्ह को बदल, ये धन 4x है तो ये ऋण 4x, ये धन y है ऋण y है तो क्या हो जाएगा धन y, ये धन 8 है तो क्या हो जाएगा ऋण 8, ठीक है। तो ऋण y और धन y ये कैंसिल हो गया, और ऋण 4 में से 3x निकाल देंगे क्या बचेगा ऋण x, और ऋण 8 में से धन 3 निकालेंगे तो क्या बचेगा ऋण 5, यानी ऋण x बराबर ऋण 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5, ये आ गया, ठीक है। अब इस x के मान को आप हम लिखे कि x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहां है, समीकरण 1 है 3x - y बराबर 3। यहां पर हम x की वैल्यू को पुटअप कर देते हैं, x का मान कितना आया है 5, तो कितना हो गया 3 × 5 - y बराबर 3, तो 3 × 5 = 15 - y बराबर 3, ठीक है। अब इस 3 को हम इधर लेके आए, इसको इधर ले, तो 15 है ये धन 3 है तो इधर आएगा ऋण 3, और ऋण y है तो इधर जाएगा धन y। 15 में से 3 निकाला कितना बच्चा 12 बराबर क्या आ गया y, यानी कि y बराबर कितना आ गया 12। तो भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, भिन्न हमने क्या बनाया था x/y, तो x का मान कितना आया है 5,
और y का मान कितना आया है 12। ठीक है, तो यही हमारी भिन्न आ जाती है। प्रश्न नंबर 2 का ई है कि समीकरण x प्लस 1/x बराबर 3 और x नॉट इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 2 का ई है, क्या दिया है कि x प्लस 1/x बराबर 3 है ना। कंडीशन क्या है कि ये x जो है ये नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो इसके हमें क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात। देखिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना है 3, तो x का यहाँ ले जाके हम गुणा करेंगे, तो x का x में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब दोनों का हर हो गया x बराबर कितने के हैं 3 के। अब देखिए आगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर, अब इस x का यहाँ ले जाके क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड है तो यहाँ भाग है तो यहाँ गुणा कर देंगे, कितना हो गया 3x। इसको हम इधर लेके आए तो हमारा समीकरण बन जाएगा, ये धन 3x इधर आएगा, कितना हो जाएगा ऋण 3x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा क्या बन गया द्विघात समीकरण। अब इसे हम द्विघात समीकरण की तरह हल करेंगे। कैसे हल करेंगे कि ऐसी दो संख्या को पता करें जिसका गुणा करने पर 1 और उसी को जोड़े तो कितना आ जाए -3। ऐसी मिलेगी कोई संख्या, आप सोच करके बताओ, बताइए कोई मिल सकती है कि जिनका गुणा करें कितना आ जाए 1 और उसी को जोड़ दे तो कितना आ जाए -3, है ना। तो एक एक नंबर 1 तो होगा, लेकिन एक एक कितना होगा 2 होगा, है ना। अगर -1 और +1 करें तो 0 हो जाता है। तो हम इसको जो है द्विघात समीकरण एक होता है, आप जानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये होता है हमारा कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इससे हम क्या करा लें, इसकी तुलना करा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स, यहाँ ए है और यहाँ गुणांक एक्स स्क्वायर कितना है 1 है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 1। और यहाँ पे देखो x, यहाँ पे x, यहाँ b है और यहाँ कितना है -3 है, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा -3। और यहाँ पे देखिए c और यहाँ पर 1 है, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा 1। ये हमने करा लिया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए फार्मूला होता है, हम यहाँ पे d सबसे पहले निकालते हैं। क्या होता है कि b स्क्वायर -4ac, तो d बराबर आ जाएगा, b की वैल्यू कितनी है -3, तो क्या हो गया स्क्वायर -4 गुणे a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 1। तो देखिए d बराबर, अब ये 3 तरीका कितना हो गया 9, -4 कन्नम 4 कन्नम कितना हो गया 4, तो d बराबर कितना आ जाएगा 9 में से 4 गए 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब इसके मूल, है ना, इसका मूल हमें निकालना है, तो x बराबर होता है देखिए -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, यहाँ पर हमने d पहले निकाल लिया था। ठीक है, तो d की जगह पे यहाँ पर b स्क्वायर -4ac भी लिखा होगा। तो x बराबर देखो, अब b की वैल्यू कितनी है -3 है। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा +3, और ये हो गया हमारा प्लस माइनस और √d का मान कितना आया है 5 बटे, अब 2a, तो 2 गुणे a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये हमारा आ जाएगा 3 प्लस माइनस √5/2। ठीक है, अब इसको हम एक बार प्लस में एक बार माइनस में इस तरीके से हम लिख सकते हैं, है ना, कि 3 प्लस √5/2 और दूसरा आ जाएगा हमारा 3 माइनस √5/2। यही दो है, दो मूल यही इसके आएंगे, या आंसर में जैसे दिया है आप वैसे भी लिख सकते हैं। ये बटा 2 है तो 2 इसका भी हर है और इसका भी हर है, तो ये आ जाएगा 3/2 प्लस √5/2, है ना, ये आ गया। और दूसरा यहाँ पे देखिए 3 का भी हर 2 होगा, तो 3/2 और यहाँ माइनस है तो √5/2, इस तरीके से भी हम निकाल लेंगे, है ना। तो चाहे ये लिखो दोनों एक ही है। तो आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का एफ। इसमें दिया गया है कि दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए जबकि कुल बारंबारता कितनी है 60 है। यह भी प्रश्न नंबर 2 का एफ है, 4 नंबर का है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना? चलो इसको हम लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए वर्ग अंतराल है, 0 से 10 की बारंबारता 5 है, 10 से 20 की x है, 20 से 30 की 20 है और 30 से 40 की 15 है, 40 से 50 की y है और 50 से 60 की 5 है। तो हमें ये जो x और y है इसी को हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो वर्ग अंतराल बारंबारता दिया है, अब इसको हम निकाल लेते हैं क्या चीज, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, ये देखिए 5 है, इसको हम ले लेते हैं 5, अब इसमें जोड़ देंगे तो दूसरी आ जाएगी हमारा x धन 5। अब तीसरा 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x धन 20 और 5 कितना हो गया 25। उसके बाद देखिए x 25 और 15 कितना आ जाएगा 45। 40,
और तीसरा। अब यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद ये है y, ये हमारा हो गया देखिए x प्लस वाई प्लस 40, ठीक है। अब उसके बाद ये 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 40 और 5 कितना हो गया 45, ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे देखिए कुल बारंबारता यानी कि n बराबर हमें दिया है कितना 60, तो ये 60 जो है वो इसके बराबर होगा, है ना। ये जो x प्लस वाई प्लस 45 है ये बराबर किसके होगा 60 के। तो हम यहाँ पर ये कर लेते हैं कि x प्लस वाई प्लस 45 बराबर 60 के, ठीक है। ये तो देखो ये आ जाएगा हमारा x प्लस वाई बराबर, अब यहाँ पे देखिए 60 धन 45 है तो इधर जाएगा कितना आ गया ऋण 45, ठीक है। तो x प्लस वाई, अब 60 में से हम 45 निकाल दें, है ना, तो कितना बचेगा कि x प्लस वाई बराबर, देखो 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बच्चा 5 में से 4 गए, कितना बच्चा 15, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। और n बराबर 60 है तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं n/2, ये हो गया 60/2, तो 2 से हम काट देंगे कितना आ जाएगा 30, यानी जो n/2 आएगा वो कितना आ गया 30। इसमें देखिए माध्यिका दिया है 28.5, है ना, 28.5 क्या है इसकी माध्यिका है। तो माध्यिका जो है 28.5 वो किसकी आ सकती है, तो जिसका वर्गांतराल कितना है 20 से 30 यहाँ आएगी। तो इस पूरी लाइन को हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा f, ये हमारी संचयी बारंबारता होगी, ठीक है CF, और यहां से ये हमारा हो जाएगा L1 और ये होगा L2, और इनके बीच का डिफरेंस L2 माइनस L1 क्या हो जाएगा H। तो देखिए माध्यिका बराबर क्या होता है कि L1 और यहां होगा n/2 माइनस CF अपान F इंटू H, यहाँ पे प्लस है इस तरीके से। तो सबकी वैल्यू को हम रखते हैं, तो माध्यिका देखिए कितनी है 28.5 है, ठीक है। L1 कितना है 20, यहीं पर L भी लिखा होता है तो L1 L दोनों एक ही है, और n/2 कितना निकाला हमने 30 माइनस CF कितना है x प्लस 5 अपान F कितना है 20 है, इसको हम रख दें इंटू H कितना आ जाएगा, देखिए L2 कितना है 30 और L1 कितना है 20, तो L2 माइनस L1, 30 में से 20 निकालेंगे कितना बचेगा 10। सबकी वैल्यू को रख लिया हमने, ठीक है। अब यहां से देखो 10 एकम 10 और 10 दूना 20, ये कट गया। इस 20 को हम इधर लेके आएंगे तो 28.5 धन 20 है तो इधर आएगा ऋण 20, ठीक है। यहाँ पे बच रहा है हमारा 30 माइनस x धन 5/2। अब 28.5 में से 20 निकाल दे कितना बचा 8.5। अब यहाँ पे देखो 30 और इतना कितना है 5, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पे देखो माइनस था ना, तो जब हम x प्लस 5 को रखेंगे तो माइनस प्लस ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी हमारा क्या हो गया माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ है ये माइनस और CF की वैल्यू है हमारी कितनी x प्लस 5 है, तो जब ये भी इसको करेंगे तो ये आ गया माइनस x और ये माइनस प्लस माइनस 5 ये होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ जो आएगा हमारा कितना आएगा -5 आएगा। अब यहाँ पे देखो 30 में से 5, तो 5 हम निकाल देंगे कितना बचेगा हमारा 25 माइनस x बटे 2, और 2 का यहाँ हम लाके गुणा कर दें तो 2 25 10 के 0 आता है, 2 8 16 1 17, यानी कितना आ गया 17 बराबर कितना आ गया 25 माइनस x। अब इस 25 को हम इधर लेके आए तो देखो 17 माइनस कितना हो गया 25 बराबर यहाँ कितना बच रहा है -x, ठीक है। समझ में आ रही ना बात। अब -25 में से 17 हम निकाल दें कितना बचेगा -8 बराबर -x, या x बराबर कितना आ गया 8, ये वैल्यू हमें मिल गई। x बराबर कितना मिला हमें 8 मिला। अब इसी x के मान को हम समीकरण 1 में रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा y का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 क्या है कि x प्लस वाई बराबर कितना है 15। अब x बराबर कितना है 8, यहाँ हमने रखा 8 प्लस वाई बराबर कितना आ गया 15, तो y बराबर कितना आ जाएगा 15 माइनस 8, धन 8 है तो उधर जाएगा ऋण हो जाएगा, तो 15 में से 8 निकाल दे कितना बचा 7, ये हमारा आ जाता है y, यानी कि x बराबर 8 और y बराबर 7, ये दो वैल्यू हमारी ज्ञात हो गई। तो इस तरीके से बच्चों हमने
आज जो ये हमारा सेट नंबर 2023 का ये जो पहला सेट था, उसके हमने खंड बा के प्रश्न नंबर 2 को इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है। तो हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे, है ना। उसके बाद हम शुरू करेंगे अगली वीडियो में प्रश्न नंबर 3, 4 और 5 को, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा सेट नंबर 2 शुरू हो जाएगा। तो जब तक आपका एग्जाम है तब तक आप जो है अनसाल्व से प्रैक्टिस करते रहिए, आप एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर जरूर लेकर के आएंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना।